Good morning, students. So last time, okay, question number 2.23. 2. सबसे पहले तो कैलकुलेट द डिप्रेशन in freezing point of water when नहीं भी दिया जाता, बराबर। तो आपको ये याद रखना होगा, आपको फाइंड आउट कर क्या फाइंड आउट करना है?
बराबर कि इतने कितना, so I is equal to number of और हमने I की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया ये आपको समझना है। 33 चलो क्या FCOOH that means fluoro in 500 gram of water. The depression in freezing point of water observed is 1 degree Celsius. Data TF is given to you. Calculate the want-off factor and dissociation constant for acid. Want-off factor I calculate करना है and the dissociation constant of fluoroacetic acid. So first of all, mass of solute क्या है CH2F COOH is given to you कितना है 19.5 ग्राम। then mass of solvent क्या है वो वाटर कितना दिया है आपको 500 ग्राम बराबर एंड डेल्टा TF आपको दिया है 1 डिग्री सेल्सियस बराबर। हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, बराबर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। ओके, चलो वो कितना आएगा, 78 ग्राम पर मोल आएगा, बराबर। एंड दूसरा हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं वॉन ऑफ फैक्टर आई इसकी मदद से। बट सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको आई फाइंड आउट करना है एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए फाइंड आउट करना है। ओके, चलो तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है। चलो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है उससे पहले आई देख लेते हैं। जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर मास इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, याद रखना, मॉलिक्यूलर मास इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो फिर आई का फॉर्मूला हम लोग ऐसा बना सकते हैं कि कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, calculated molecular mass divided by observed molecular mass. So 78 is your calculated molecular mass, कि हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से उसका मॉलिक्यूलर मास निकाला जो क्या है 78 ग्राम पर मोल आया। हम लोग ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। किससे निकालेंगे, डेल्टा टी एफ की वैल्यू के ऊपर से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू हम लोग बोल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000। याद करो हमारा फॉर्मूला मोलालिटी का, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, बराबर। तो ये जो आपका होगा वो होगा ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो सभी वैल्यू आपको दी है। के एफ याद रखना, मैंने आपको बोला था वाटर के लिए 1.86 केल्विन केजी पर मोल आपको याद रखना है। मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन टू यू। मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना है ये वैल्यू के ऊपर से, डेल्टा टी एफ के ऊपर से। मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी आपको दिया है। तो फिर अगर आप देखते हो तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 72। तो आपके पास अब कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास भी कर सकते हो। क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आई की वैल्यू, बराबर। आई की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आई इज इक्वल टू कैलकुलेटेड इज 78 डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड इज 72.54। तो आई इज इक्वल टू आएगा आपका आंसर 1.0753। वैल्यू ऑफ फैक्टर आई अब फाइंड करना है के ए। के ए का फॉर्मूला आपको बताया था
C alpha square divided by 1 minus alpha. थाउजेंड यहाँ पे, तो आप मोलालिटी यहाँ पे निकाल सकते हो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल गया। कॉन्सेंट्रेशन अल्फा चाहिए, अल्फा इज अ डिसोसिएशन फैक्टर। Three. So you have concentration C, alpha dissociation factor, so you can calculate dissociation constant. Just put the value in the formula and answer आपका आ जाएगा। ओके, तो Ka आपको खुद फाइंड आउट करना है, सभी वैल्यू सिर्फ आपको इनपुट ही करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। बराबर। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।